बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यार कॉलम को रखो तो रखो कैसे, राइट डायरेक्शन क्या है कॉलम को रखने का, सब एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, मनीष जी आ गए हैं, मनीष कुमार जी आ गए हैं। थोड़ा लेट कर रहे हैं गाइस, फटाफट आ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम के ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली आपके कर्म क्षेत्र में जितना आपने ड्राइंग बनाया है उसको करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग शायद, क्योंकि कल दिवाली है, परसों हो सकती है या नहीं नरसों हो सकती है गैस, हम लोग एक दिन दिवाली के एक दिन बाद परिवा मनाते हैं, उस दिन हम लोग कार्य संगत को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अब वो पता नहीं परसों करना है कि कल करना है, परसों या नरसों करना है, दो में से एक दिन रहेगा। कल तो डेफिनेटली दिवाली है, कल एंजॉय करिए आप लोग। ठीक है, बाकी परसों या नरसों का जो भी मैसेज रहेगा आई विल इन्फॉर्म यू। बट ये मान के चलिए कि 5 तारीख तक लगभग छुट्टियां अपनी रहेंगी, है ना। अब उसमें से जिस दिन भी समय मिलेगा मैं तो रेडी हूँ कि आपके क्लास में, आपकी क्लास के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं भी क्या बोलता हूँ, अपने सिटी वाले घर में आया हूँ, मैंने कहा क्लास लेके तब मैं आऊँगा। सभी लोग मेरे घर से चले गए हैं, तो मुझे ताला लॉक करके जाना है। तो कुल मिला के अभी अगर हम लोग का मैक्सिमम जो रहेगा अपना 6 से ही चलेगा सारा रेगुलर क्लासेस। लेकिन जहाँ तक है एक दिन हम बीच में या 2 दिन क्लास करेंगे, जिसमें एक दिन हो सकता है आपका एक को या फिर 2 तारीख को होगा, और दूसरा हो सकता है हम लोग जो करेंगे वो 3 तारीख को हो सकता है, क्योंकि 4 और 5 हमारे यहाँ पर प्रोग्राम है तो संभव ही नहीं है। ठीक है, साइज तो कॉलम कैसे डिसाइड करे, ये नहीं डिसाइड हो सकता। जो आपने पूछा है नहीं, कभी डिसाइड नहीं हो सकता। साइज ऑफ द कॉलम अगर डिसाइड हो गया ना, तो किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर की जॉब ही नहीं रहेगी सूरज, दिमाग लगाओ। ठीक है, अगर ये पता चल जाए कि यही कॉलम साइज यहाँ के लिए चाहिए, तो फिर कभी भी किसी स्ट्रक्चर्स इंजीनियर की जरूरत क्या होगी। कॉलम साइज पता चल गया तो फुटिंग साइज भी पता कर लेंगे, और जब फुटिंग साइज भी पता कर लेंगे तो फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत क्या होगी। तो आप ओरिएंटेशन डिसाइड कर सकते हो, नॉट लाइक कि आप उसका क्या बोलते हैं साइज डिसाइड कर दो। हाँ, एक साइज की एक प्रॉक्सी होती है, साइज की एक प्रॉक्सी होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आप लोग में से कई लोग ऐसे टी शर्ट्स पहनते होंगे, या शर्ट का मुझे पता है सर, टी शर्ट का मुझे नहीं, हाँ टी शर्ट भी जान सकते हो। और शर्ट में जैसे कि मुझे शायद 44 या फिर 42 नंबर का शर्ट लगता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर बट ये इसमें से कोई एक। तो ये क्या हो गया गाइस, ये एक क्या बोलते हैं प्रॉक्सी है कि लगभग 44 या 42। अब अगर मुझे कुछ एक बेहतरीन कपड़ा खरीदना है या महंगा कपड़ा खरीदना है, तो मैं क्या जरूरी समझूंगा कि उस कपड़े को सिलाया जाए। ठीक है, तो सिलाने के लिए जब हम कस्टमाइज करेंगे, तो कस्टमाइज करना के लिए प्रॉपर नाप करना पड़ेगा, वही राइट साइज होता है। तो ऐसे ही कॉलम के लिए भी प्रॉपर लोड कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब डिसाइड होता है। हाँ, आपने बोल दिया कि हाँ इनको एल साइज की टी शर्ट आती है, इनको क्या बोलते हैं एम साइज की, एक्सल साइज, जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज है। ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाती है, एक प्रॉक्सी होती है वो। बट परफेक्टली एकदम अच्छे तरीके से आपको करना है तो उसके लिए नाप करना पड़ता है, वैसे ही स्ट्रक्चर इंजीनियर को लोड करना पड़ता है। समझ गए सूरज? ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई आईएस कोड नहीं डिसाइड कर सकता। हाँ, ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम कितना रखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम बहुत छोटा टॉपिक है, पर बहुत गंभीर है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जो लोग अपसेंट होंगे यार, उनकी खुद की समस्या होगी कि उनका लिए एक नुकसान होगा ये। How to decide, या how the orientation of column is decided, या how the positions and orientation of column in the building. Following are the 3 points to be considered while orientation of column. 3 पॉइंट अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया, तो आपको पोजीशन ऑफ द कॉलम में कोई भी समस्या नहीं होगा। पोजीशन ऑफ द कॉलम में कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट है द डायरेक्शनल रेशियो ऑफ द कॉलम शुड बी नियर टू 60-40। क्या, ध्यान से सुनिएगा, इस सभी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शनल रेशियो ऑफ द कॉलम शुड बी नियर 60-40। 60-40 के रेशियो में आपका कॉलम होना चाहिए गाइस। ठीक है, फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस हेल्प्स टू रेजिस्ट द लेटरल लोड
on the buildings from all the directions. What does this mean? क्या मतलब है इसका गाइस? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लॉट है, जैसे कि आज मेरा एक प्लॉट है, उसकी मैंने बाउंड्री करने के लिए दिया गया, जिसका साइज है 25 फीट बाई 50 फीट, 25 फीट बाई 50 फीट। तो जब उसमें कॉलम डिसाइड किया जाएगा कि कॉलम का डायरेक्शन किधर देना है, तो उसकी आज बाउंड्री हो रही थी, इसलिए मुझे अचानक से याद आ गया। तो उसमें देखा जाएगा गाइस कि 60% कॉलम किधर होने चाहिए, 50 फीट के तरफ होने चाहिए और 40% कॉलम 25 फीट की तरफ होनी चाहिए। ध्यान समझिएगा, जिधर ज्यादा डायरेक्शन होगा, जिधर ज्यादा साइज होगा, उधर की तरफ ज्यादा कॉलम, 50 फीट ज्यादा है ना, तो 50 फीट की तरफ 60% कॉलम्स मैक्सिमम होने चाहिए, और 25 फीट की तरफ 40% कॉलम होने चाहिए। ठीक, अब ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम 25 और 40 ही हो, अप्रॉक्स। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि अगर मुझे 10 कॉलम बनाने हैं, तो समझदारी ये है कि कम से कम क्या बोलते हैं, मुझे 50 फीट की तरफ 6 कॉलम रखने चाहिए, और 25 फीट की तरफ 4 कॉलम रखना चाहिए। वैसे तो साइज ऐसा है कि 50 की फीट और रखे पीछे, बट एक अंदाजा लगा लीजिए कि 60-40 चलता है, जिधर का साइज ज्यादा हो प्लॉट का। सपोज आपका प्लॉट है 25 बाई 35, तो 35 फीट की तरफ आपके मैक्सिमम कॉलम होंगे 60, और 40% कॉलम होंगे किधर गए, वाई डायरेक्शन में, यानी जो आपका विड्थ है, विड्थ यानी 25 फीट है। ठीक है, तो ये रूल नंबर पहला है जो कि आपको बताता है कि भैया कॉलम ओरिएंटेशन किधर रखना चाहिए। ध्यान से देखिए इसको, इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग में देखिएगा, इस एक्स में कितने कॉलम है, एक्स में 1, C3 2, C4 3, C7 4, 4 कॉलम्स है एक्स डायरेक्शन में, राइट। ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है, 5 कॉलम, टोटल 5 कॉलम, A 1 2 3 4 5, 5 कॉलम से किधर गए, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में गए 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितने कॉलम है गाइस, 4 कॉलम है वाई डायरेक्शन में। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक्स डायरेक्शन में 5 कॉलम, वाई डायरेक्शन में है 4 कॉलम। क्यों? क्योंकि एक्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन का गेम होता है, इस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, एज यू कैन ऑब्जर्व इन द ड्राइंग्स, above drawings, क्या कॉलम हैविंग द मेजर एक्सिस इन द एक्स डायरेक्शन, क्या एक्स डायरेक्शन में गए C1 C2 C3 C4 C7। ठीक है, इतने 5 कॉलम है, 5 कॉलम। एंड वाई डायरेक्शन में कितने हैं गाइस, वाई डायरेक्शन में है C5 C7 C6 C8 C9। ठीक है, जो कि टोटल कितने कॉलम है गाइस, 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो रेशियो क्या आया गाइस, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज इज 56:54, 44, ये रेशियो निकल के आया। मैंने बोला था ना 60-40, अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 60-40 आया, यहाँ क्या रेशियो आया 56-44, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। मीन्स अप्रॉक्स ऐसा होना चाहिए कि जिधर का स्पेन ज्यादा है उधर की तरफ ज्यादा कॉलम, जिधर का स्पेन कम है उधर का कम कॉलम। ओके, चलिए, द स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, क्या देखना चाहिए, दूसरा पॉइंट है गाइस। 3 पॉइंट याद रखना है, आज आपको एकदम रटा देंगे कैसे भी करके। स्ट्रक्चर्स में कॉलम देखेंगे, आप दूर से बता देंगे इसका ओरिएंटेशन ये रहना चाहिए। तो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट आपको क्या पढ़ा गया आप लोगों ने, कि 60-40 का रेशियो आपका कॉलम मेंटेन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा गाइस, द स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, क्या स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट मतलब देखने में वो चीज अच्छी दिखनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर C8 है, C5 है, C2 है और C4 है, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। ठीक, और दूसरे देखने में स्ट्रेंथ वाइज देखोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सेंटर पे है, सारा लोड अच्छे से ट्रांसफर हो रहा होगा। बट क्या ये एस्थेटिक व्यू से क्या ये अच्छा लग रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये C5 इस रूम को भी डिस्टर्ब कर रहा है, इस रूम को भी डिस्टर्ब कर रहा है, इस रूम को भी, इस रूम को भी। सेम C4 भी इसको भी कर रहा है, पूरा इधर कॉर्नर भी इधर कॉर्नर भी। C8 भी डिस्टर्ब कर रहा है। कुल मिला के ये कॉलम्स स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे हैं, बट आर्किटेक्चरल कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही अच्छे लग रहे हैं, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखना चाहिए
कि आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट क्या कहता है, कि क्या ये लुक सही है। एज यू कैन ऑब्जर्व द ड्राइंग्स, इसमें देख रहे होंगे आप लोग, C2, C4 और C5, C8 इंट्रोड्यूस द रूम स्पेस, रूम का स्पेस खराब कर रहे हैं ऑफ द बिल्डिंग्स फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, द डिजाइनिंग दोस कॉलम माइट बी इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। व्हेन यू ऑब्जर्व, किसी का माइक ऑन है, when you observe those columns from architectural point of view, they are not aesthetic appealing, मतलब देखने में aesthetic मतलब देखने में अच्छे नहीं दिख रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ऐसे कॉलम को क्या बोलते हैं गाइस, ऐसे कॉलम को बोलते हैं कि आपको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखते हुए कॉलम साइज देना है। ठीक है, पहला आपने क्या पढ़ा गाइस, 60-40 का रेशियो। दूसरा आपने क्या पढ़ा, आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल दोनों ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। और तीसरा, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है आपके सामने। ठीक है, व्हाट, द सेक्शनल लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी इन द मेजर प्लेन ऑफ द बेंडिंग्स। दिस हेल्प्स टू इनहेंस द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा गाइस, क्या है, द सेक्शनल लेंथ, किसी भी उसका सेक्शनल लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी इन द मेजर प्लेन ऑफ बेंडिंग। किधर होना चाहिए, बेंडिंग जिधर ज्यादा आ रहा हो, बेंडिंग मोमेंट जिधर ज्यादा आ रहा हो, उधर की तरफ कॉलम का ओरिएंटेशन दे दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत मजेदार है। दिस हेल्प्स टू इनहेंस द मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी, भाई जिधर मोमेंट ज्यादा आ रहा हो उधर ओरिएंटेशन दे देंगे, और जब उधर ओरिएंटेशन दे देंगे तो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहा है। ठीक है, क्या क्या, द सेक्शनल लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी द मेजर प्लेन ऑफ द बेंडिंग, दिस हेल्प्स टू इनहेंस द मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी, मतलब कि उसके मोमेंट को कैपेसिटी बढ़ा देगा और ओरिएंटेशन आपको सपोर्ट करेगा। आइए दिखाते हैं कैसे। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी, इस पिक्चर से आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्या हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस पिक्चर को मैं कॉपी कर लूँ, बार बार जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, कल आपको एक चीज मैंने बताया था अगर याद हो तो, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, तो अच्छा अब ये मुझे कमेंट करके आप बताइए कि जो C1 से कनेक्टेड है, B1 कनेक्टेड है, B4 कनेक्टेड है। B1 है 3.5 और B4 है 2.5, है ना। तो मेजर एक्सिस कौन है गाइस, कमेंट करके बताइए, B1 है कि B4 है। B1 है 3.5 मीटर जो इससे कनेक्टेड है, और B4 है 2.5। कमेंट करिए कौन सा मेजर एक्सिस है गाइस, एक बार कमेंट कर देंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि कल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं। मेजर एक्सिस देखना है गाइस, तो मेजर एक्सिस B4 है या B3 है, और B1, B1 कितना है 3.5 और B4 कितना है 2.5। देखते हैं किसने किसने बताया, B1, वेरी गुड, तब तो आप समझ गए। तब देखिए मेरा आधा काम हो गया। क्या, जब B1 ज्यादा है, ठीक है, मेजर है, तो स्वाभाविक सी बात है इस पर मोमेंट भी मेजर होगा, और जब मोमेंट भी मेजर होगा तो ओरिएंटेशन किधर रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए। अब बोलेंगे तो बड़ा अच्छा है सर, बहुत आसान है। अच्छा C3 को देखिए, C3 में भी B4 2.5 मीटर है और B2 कितना है 5 मीटर है। तो क्या बोलते हैं इसको कि ओरिएंटेशन किसका ज्यादा है, मतलब किसके तरफ रखना चाहिए, मोमेंट किधर ज्यादा आएगा। तो पता चला कि भाई B2 जो है उसके तरफ ज्यादा आने का चांस है, तो ओरिएंटेशन किधर रख दिया गया, इस B2 के तरफ रख दिया, हो गया। ऊपर देखिएगा इस क्या है C9, क्या है C9 क्या है, C9 कनेक्टेड है B3 से और B2 से। किससे गाइस, B3 से और B2 से कनेक्टेड है। अब उसमें मेजर एक्सिस कौन है, आप बोलोगे सारे साफ साफ दिख रहा है B2 है मेजर एक्सिस, तो कॉलम का डेप्थ किधर चला गया गाइस, B2 की तरफ चला गया, कितना आसान है। अच्छा C7 को देखिए, C7 किससे कनेक्टेड है गाइस, B3 से और B1 से। मेजर एक्सिस कौन है, ये है, तो मोमेंट किधर ज्यादा आएगा, इसके तरफ आएगा, तो डेप्थ किधर होना चाहिए, इधर आना चाहिए। कितना, B4 4 मीटर है ना, B3, तो B3 की तरफ आ गया। तो ये कॉर्नर तो बड़े आसान हो गए। फिर फंसते कहाँ हैं हम लोग, ये तो आपको कल वाला रूल से ही काम हो गया। फंसते कहाँ हैं, यहाँ C2 को देखिए, किसको देखिएगा, ये C2 को।
C2 जो है ये कंफ्यूजन में है जाए किधर, क्योंकि ये कनेक्टेड है B2 से जो कि है 5 मीटर का मेजर एक्सिस में। B4 है 2.5 मीटर और B1 है 3.5 मीटर। आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है यहाँ। तो जब कभी भी सेम प्लेन पर बट अपोजिट डायरेक्शन में दो स्पैन होंगे, ठीक है, जब कभी भी सेम प्लेन पर अपोजिट डायरेक्शन में दो प्लेन होंगे तो उस समय पर उनका जो नेट मोमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब इसमें से ये घट जाएगा। अच्छा जी, जब घट जाएगा तो 5 में से 3.5 घटेगा, कितना है 1.5। अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 1.5 और ये कितना है गाइस, B2 है 4 और 2 पॉइंट B4 कितना है 2.5। जीता कौन, ऑफ कोर्स B4 के दे दिया, तो B4 इज द विनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम कंडीशन C4 के लिए देखिए। अच्छा, C4 किससे कनेक्टेड है, B2 से कनेक्टेड है, B3 से कनेक्टेड है, B4 से कनेक्टेड है। तो नेट मोमेंट क्या होगा गाइस, B3 माइनस B4। B3 कितना है गाइस, B3 है यहाँ पर 4 मीटर, B4 है 2.5, नेट मोमेंट आ गया 1.5 और B2 कितना है 5 मीटर, तो ज़्यादा कौन हुआ 5 मीटर, तो ओरिएंटेशन किधर आया, इधर आ गया, बड़ा आसान हो गया। अच्छा, C8 को देखिए, C8, तो C8 जो कनेक्टेड है किससे कनेक्टेड है गाइस, ये कनेक्टेड है B1 से, B2 से और B3 से। अच्छा, B1 और B2 जो है इनका जो क्या नाम है, नेट मोमेंट है वो कितना आएगा 1.5 और ये कितना है 4 मीटर। तो क्या हो गया, नेट मोमेंट कितना आएगा, इस नेट मोमेंट आ गया इसका 1.5, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये विनर हो गया, तो इधर की तरफ आ गया। ओके, और ऐसे ही C6 को देख लीजिए, किससे कनेक्टेड है गाइस, B3 से कनेक्टेड है, B4 से कनेक्टेड है और B1 से। नेट मोमेंट 1.5 और ये कितना है 3.5, विनर कौन हुआ 3.5। जी, समझ गए होंगे जहाँ तक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आप फंसते कहाँ पर हैं, थोड़ा अलग केस। ये कॉर्नर वाला तो समझ में आ ही गया होगा, जो ज्यादा है उधर नेट मोमेंट ज्यादा होगा, उधर की तरफ ओरिएंटेशन कर दिया, कॉर्नर तो सब आसान है। जो मिडिल में है, तीन से कनेक्टेड है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम प्लेन पर है, अपोजिट करके देख लीजिए, जो ज्यादा है उधर की तरफ ओरिएंटेशन कर दीजिए। ओके, नाउ C5 को देखिए, किसको देखिए गाइस, C5 को देखिए। C5 क्या है गाइस, मिडिल। तो मिडिल वाला जो है ये किससे कनेक्टेड है, B1 से, B2 से, B3 से और B4 से। किससे कनेक्टेड है गाइस, B1 से, B2 से, B3 से और B4 से। अब समस्या क्या है इसमें देखिए, ये दोनों सेम प्लेन पे है, 4 मीटर 2.5 मीटर, तब तब क्या हो गया, इसका सबट्रैक्ट कितना आया 1.5 मीटर। और B1 और B2 कितना है, B1 है 3.5 और B2 कितना है 5, इनका सबट्रैक्ट कितना हो गया, ये भी 1.5, इसका भी नेट मोमेंट 1.5, इसका भी मोमेंट नेट 1.5। अब क्या करें यार, गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि नेट मोमेंट सेम है। ऐसे केस में आप फ्री हैं, जिधर चाहें उधर ओरिएंटेशन रखें, बट याद रखें रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 याद रखेंगे तो ये पॉइंट ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कमेंट करके बताइए कि रूल नंबर 1 क्या था गाइस। ठीक है, फ्री हैं आप, इसका नेट मोमेंट तो सेम आ रहा है, बस बैलेंस करना है स्ट्रक्चर को, उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप इस रूल का याद करके बताइए क्या था। वेरी गुड, बहुत सुंदर, मजा आ गया। ऐसे आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो अच्छा समझ आता है कि आपको समझ में आ रहा है। बिलीव करिए, इतनी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज को लेके। ये बहुत आसान है बट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। रूल नंबर 1 क्या है गाइस, वो है 60-40 का रेशियो। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इमेजिन करो C5 नहीं है, इमेजिन करो C5 नहीं है, तब x में कितने कॉलम होंगे, x में 1 2 3 4 और 5। y में कितने होंगे, C5 नहीं है हाँ? y में कितने होंगे, y में C2 होगा और y में C7 होगा और C8 होगा। केवल कितने कॉलम है गाइस, 3 कॉलम्स है। और अगर ये चला गया होता है इस तरफ, तब तब हो जाता है x में 6 और y में कितना हो जाता है गाइस, y में हो जाता है ओनली 3। तो ये तो गड़बड़ है, 50 का रेशियो हो गया। उसके जगह पर
रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। इस कॉलम को ओरिएंटेशन ये दे दिया, तो इससे क्या हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है। अगेन योर माइंड रेज द क्वेश्चंस, व्हाट डज दैट मीन, क्या इसका मतलब है। तो भैया कॉलम वन जो है, कॉलम C1 जो है, एज यू कैन ऑब्जर्व इन द अबव ड्राइंग्स, ठीक है, वही जो ऊपर आपने पढ़ा, बड़ा आसान लगेगा आपको ये। कॉलम C1 इज सपोर्टेड फ्रॉम B1 एंड B4। अब जिसको समझ में अभी तक नहीं आया, अब तो पक्का आ जाएगा। तो B1 कितना है गाइस, 3.5 मीटर है, और B4 कितना है गाइस, 2.5 मीटर है। तो जीता कौन गाइस, B1। तो जो जीता उसके तरफ मेजर एक्सिस, जो हारा उसके तरफ माइनर एक्सिस, बस यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते आना है। अच्छा C7 जो C2 है, ये B1 B2 और B4 से कनेक्टेड है, बट B1 and B2 are on the same axis but in opposite direction. तब therefore net moment along the axis is generated by the difference of span B1 and B2। क्या हो जाएगा नेट मोमेंट गाइस, इनका डिफरेंस जो आएगा वो इनका हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 3.5 मीटर इक्वल टू कितना आएगा गाइस, 2 मीटर। कितना हो गया गाइस, 2 मीटर। और स्पेन ऑफ B4 जो है वो कितना हो गया गाइस, 2.5 मीटर। तो ज़्यादा कौन हुआ, 2.5 मीटर, ठीक है। Net moment created by B4 will be greater than B1 and B2, ठीक है। नेट मोमेंट क्रिएटेड बाय B4 विल बी ग्रेटर देन B1 एंड B2। तो विनर कौन हो गया, B4 हो गया। C3 भी जहां तक आप समझ गए होंगे, C3 है 5 मीटर, B2 है इसका, और 2.5 मीटर B4 है। विनर कौन, साफ साफ दिख रहा है कि विनर ये भाई साहब है, ठीक है। तो इनको जिता दीजिए, ठीक है। ऐसे ही C4 है, C4 किससे कनेक्टेड है गाइस, B2 से, B3 से, B4 से। और B3 B4 क्या है, सेम एक्सिस पर है, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट है, तो माइनस हो जाएंगे। तो जीतेगा कौन, आइए देखते हैं। माइनस करके ये 1.5 आया, और ये अकेले 5 मीटर है, तो जीता कौन, ये C5 समझ लीजिए, फिर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। C5 कनेक्टेड है गाइस B1 से, B2 से, B3 से, B4 से। बट B1 एंड B2 किस में है गाइस, सेम एक्सिस पर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा इसका गाइस, 1.5 मीटर हो जाएगा। therefore B3 and B4 are the same axis in opposite direction। net moment along the axis is generated by the difference of B3 and B4, जो कि कितना आ गया गाइस, 1.5 मीटर। B1 and B2 इक्वल टू B3 प्लस B4, यही बराबर आ रहा है 1.5 1.5। नाउ व्हाट शुड वी डू, तब you can orient the column in any direction as equal moment created, फ्री हैं आप। but to satisfying the directional ratio 60-40 condition 1, the major axis of the column should be kept in y direction। ये आपको फोकस करना चाहिए कि जिधर की तरफ कम कॉलम है उधर की तरफ हम लोग प्रोवाइड कर दें, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। हम लोगों ने डिस्कस किया गाइस, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए है, हम लोगों ने डिस्कस किया कॉलम के ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन का इस डिसाइड करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तरीका होता है 60-40 का रेशियो, जिधर का तरफ प्लॉट की गहराई है उधर का तरफ 60% कॉलम रखो, लगभग लगभग। और जिधर का तरफ चौड़ाई है उधर की तरफ 40% कॉलम रखो, लगभग। मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट, आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कितने कॉलम दिख रहे हैं, एक्स एक्सिस में दिख रहे हैं 5 कॉलम्स, और वाई एक्सिस में कितने दिख रहे हैं, 4 कॉलम। क्यों, कि वाई एक्सिस छोटा है एज कम्पेयर टू एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने पढ़ा गाइस आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर व्यू, मतलब देखने में जो अच्छा लगे उस हिसाब से कॉलम भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये अच्छे नहीं लग रहे होंगे नीले वाले, इसलिए उनको हमें चेंज करना पड़ता है। तीसरा कंडीशन गाइस हम लोगों ने पढ़ा कॉलम मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमने पढ़ा जो मेजर है उधर की तरफ चला जाएगा, प्लस नेट मोमेंट उसका ज़्यादा आएगा, और जो जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है उनका नेट मोमेंट निगेटिव हो जाएगा, तो उनका मोमेंट कम आएगा, तो उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बेझिझक पूछ लीजिए, या माइक ऑन करके पूछ लीजिए आप। एनी डाउट इन योर माइंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। और लोग भी एक बार कमेंट कर देगा इस, अगर क्लियर है तो, ठीक है।
क्लियर है? ओके। मनीष कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर पवन कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस मनीष बोलिए। सर एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे आप, आपकी स्क्रीन या जहाँ पे मेरी? प्लान बना था उसमें। आपकी स्क्रीन या मेरी स्क्रीन? सर आपकी स्क्रीन, जहाँ पे प्लान वाला था उसमें मुझे उस एक उस प्लान में मेरे को एक डाउट है सर, आपकी स्क्रीन में। अच्छा मेरी स्क्रीन में, ओके जस्ट। एक मिनट। हाँ जी। सर इसमें B1 में 3.5 है और B2 में 5 है। अगर हाँ। B1 में 5 होता और B2 में 3.5 होता तो इसका नेट मोमेंट क्या आता? ये 3.5 ये होता और ये 2.5 होता, राइट? नहीं नहीं, B1 में 5 मीटर होता और B2 में 3.5 मीटर होता, B2 B2। अच्छा यहाँ पर बोल रहे हो, राइट? यहाँ पर 5 मीटर होता और यहाँ पर 3.5 होता, राइट? ठीक है। फिर भी नेगेटिव ही आता ना, माइनस होता, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अपोजिट में ना माइनस ही हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। एंड इसके अलावा पवन कुछ पूछ रहे थे। यस पवन बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, कुछ दिन पहले आपने एक प्रोजेक्ट दिया दिया था, वो तो क्या था कि मोलोटो प्रोजेक्ट। तो उसमें वेफल स्लैब यूज कर दिया गया था सर, मैंने प्लान में देखा। तो उस पर भी ऐसे ही डिसाइड होता है क्या सर, कॉलम्स? मतलब अब अगर वेफल स्लैब में कॉलम्स देना है तो? अ, मतलब कि मैंने कोई प्लान दिया था, उसमें प्लान में स्लैब डिसाइड करना था, ऐसा? नहीं सर, मतलब प्लान में क्या था कि वेफल स्लैब यूज कर दिया गया था, मगर हाँ हाँ हमने बीम्स और कॉलम्स में ही पास कर दिया है, ई हाँ टैब्स में। हाँ हाँ। मगर अगर हमें वेफल स्लैब में कॉलम्स की ओरिएंटेशन डिसाइड करनी हो तो वो भी सेम है क्या सर? सेम अभी मेथड है, सेम मेथड है। वेफल स्लैब में क्या रहता है, वेफल स्लैब में ज्यादातर सर्कुलर कॉलम जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो उसमें आपको ज्यादा तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, पहले बात ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन पड़ती है रेक्टेंगुलर कॉलम में ज्यादा, है ना? हाँ, तो जितने वेफल स्लैब देखेंगे उसमें मैक्सिमम लगभग 80% आपको हमेशा मिलेंगे सर्कुलर कॉलम। ठीक है? हाँ, और वो सर्कुलर में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी करता है, क्योंकि उसको हाँ, ऐसे स्प्रेड करना होता, ऐसे होता है वो। समझ हाँ, गए? तो जब ऐसे कोई चीज हो तो उसके लिए वही अच्छा होता है। हाँ सर, इसीलिए पूछा सर, क्योंकि वहाँ पे वो जो था पार्किंग को अकोमोडेट करने के लिए वेफल स्लैब प्रोवाइड करके दो कॉलम्स को दोनों थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस में लिया गया था, तो इसलिए पूछा। ओके, ठीक है। चलिए, आइए देखते हैं अब आप लोगों का मेहनत का, इस मेहनत आप लोगों ने क्या किया हुआ है, और आज हमें क्या मेहनत करना है वही बताते हैं गाइस। आज आपको लेक्चर 10 और 12 को वॉच करना है। क्या? 10 और 12 को, 11 नहीं करना है, 10 और 12। ठीक है, क्योंकि आपकी कल भी छुट्टी है, और जहां तक है सभी लोग दिवाली परसों ही मनाएंगे, तो परसों भी छुट्टी ही रहने वाली है। तो 10 और 12 को हमें वॉच करना है। ठीक है, तो 10 और 12 को वॉच करके क्या करना है गाइस, कुछ स्पेसिफिक ड्राइंग्स बनानी है। आज का ड्राइंग थोड़ा आपका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको बनाना है सिविल वर्बू। अब एम कैट का काम खत्म हो गया, आप एम कैट में एक्सपर्ट हो गए। ये बनाना आपको गैस, ये प्लान है। ठीक है, जो कि आपको बनाना है प्लान। इस तरीके से आराम से बनाना है, कल और परसों 2 दिन का समय है आपके पास। ये प्लान बनाना है, और प्लान बनाने के बाद गैस इसी का एक छोटा सा टॉप फ्लोर है, बना सकते हैं एक रूम का। प्लान बनाने के बाद ये एलिवेशन बनाना है। ठीक है, देख के बनाना है ये एलिवेशंस, और ये सेक्शन बनाना है। ये एलिवेशंस और ये सेक्शन बनाना है गाइस। ठीक है, प्लान बनाना है कौन सा? ये प्लान किस नंबर पे पेज पे है गाइस? 12 नंबर पे है। ठीक है, ये प्लान बनाना है। बट लेक्चर 12 और 10 को वॉच करने के बाद ही बनाइएगा, तब आसान लगेगा आपको। और उसके बाद ये एलिवेशंस और ये सेक्शन बनाना है। ठीक है, आज का हमारा टास्क यही रहेगा। ये पेज नंबर 12 है, और वो पेज नंबर, ओ सॉरी, ये 14 है, वो 12 है।
ठीक है, बस यही काम करना है, बट 10 और 12 को वॉच करके। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 12 को वॉच करके ये प्लान बनाना है, और प्लान बनाने के बाद ये क्या बोलते हैं, ये सेक्शन और एलिवेशन बनाना है। ठीक है, दिस इज द ओनली वर्क फॉर यू। चलिए अब शुरू करते हैं आपके वर्क को। अनिरुद्ध जी ने बना लिया है। ठीक है अनिरुद्ध, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, चल जाएगा। ये परफेक्ट बना लिया आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग आपने बना लिया है, ये बहुत अच्छा किया। इसका ओरिएंटेशन गलत रखा है आपने। ओरिएंटेशन इसका ऐसे रहेगा। ये ठीक है, बाकी सही है आपका। ओम प्रकाश। सर मेरा एक हाँ जी, बोलो बोलो। डाउट है सर, वो मतलब एम कैट में दूसरा वाला जो है ना, हाँ, वो नहीं हुआ। दूसरा वाला मतलब कि मत, पूछो ए, इसमें से ये हो गया, ये कौन सा पेज नंबर बताओ। सर पेज नंबर तो याद नहीं आ रहा। कल वाली ड्राइंग बोल रहे हो। हाँ 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 सर, ये नहीं, इसके नीचे सर। सर ये हो गया इसके नीचे, ये वाला। ये तो बहुत आसान हाँ। है, इसमें कहाँ सर फंस गए, नहीं हुआ। इसमें तो डायरेक्ट 150 ये लेना है, और ये 126 लेना है। अगर आप गलत मुझे बना के दिखाओ, मैं सही कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है। एक बार गलत ट्राई कर लो, ठीक है ठीक है, सर। और मुझे भेज दो। ठीक है सर, मैं ट्राई। यस, मैं बना के दिखा ठीक है। दूंगा, डोंट वरी, चलेगा। अगर किसी ने गलत बनाया होगा तो मैं बना दूंगा। देखो जैसे इन्होंने थोड़ा सा गलत किया, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे बनाना है गाइस। इसको थोड़ा मतलब बहुत नॉर्मल सी गलती है, कोई गलती नहीं बोलेंगे उसको। इसको सबसे पहले क्या करना है गाइस, यहाँ पर 75 का ऑफसेट करना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके 75 का ऑफसेट, आप लोग देखे होंगे 75 है वहाँ पर, 75 ऑफसेट। और फिर यहाँ पर जैसे लेके आएंगे 75, ये आपके ड्राइंग में थोड़ी सी, हाँ परफेक्ट है, थोड़ा सा मिस्टेक है आपके ड्राइंग में दोस्त। ठीक है, अदरवाइज ये एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। मैं किसी और के लैपटॉप की फाइल में दिखाता हूँ प्रकाश। बाकी आपने ये बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत फिनिशिंग से बना लिया, वेरी गुड। ये भी आपका अच्छा ड्राइंग। इनका ये तो सही बना लिया इन्होंने। इतनी इजी वाली ड्राइंग आप लोगों ने कैसे, मैं तो, आप लोग तो बना लेते हो यार। ठीक है, देखो इसको एग्जैक्ट कैसे आएगा ये गैस, यहाँ से कुछ 105 है ये, और यहाँ से 96 है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये यहीं पर लोग फंसते हैं, बाकी सब बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, नीचे की तरफ कितना, 75, इसको 75, यहाँ पर जाओ, एक्सिस इन, राइट क्लिक, आइसो सर्किल, ये बन गया। ये देखिए इनका परफेक्ट आ गया, क्योंकि इनका डायमेंशन सही है। वेरी गुड विश्वजीत। फिर इन्होंने ये देखिए बना दिया। ये आएगा परफेक्ट गाइस। ठीक है, इसके बाद आप ये, इसको डिलीट कर दीजिए, फिर इसको ले आइए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और फिर एक्सटेंड कमांड से बढ़ा दीजिए। ये है एग्जैक्ट डिस्टेंस और राइट मेथड। ठीक है, बस इतनी सी चेंजिंग है, बाकी सब कुछ सेम है, आपने जो किया वही है। चलिए वेरी गुड, इन्होंने तो काफी अच्छा बना लिया है भाई। ये हो गए, हो गए, हो गए। ठीक है, बता ही दिया अभी मैंने इससे। कोई अभी आ रहा है।
ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही गड़बड़ है, बाकी सब सही है। और नैना जी ने बना लिया है, वेरी गुड नैना। ठीक है ठीक है, ये ठीक है। ये गैस इसका ध्यान दीजिएगा, बस यही एक होता है, बाकी सब सही है आप लोगों का। रूपांकन ने बना लिया, बहुत बढ़िया। रूपांकन के लिए बनाना था, पर ठीक है आपने ट्राई कर लिया तो। प्रणव जी ने बना लिया है, वेरी गुड प्रणव। रोहित जी ने बना लिया है, वेरी गुड रोहित। शाकिर मोहम्मद जी ने बना लिया है, बहुत बढ़िया शाकिर, क्या बात है। राशिद ने बना लिया है। ठीक है राशिद, बस राशिद इसको बस कॉपी कर देना है पीछे की तरफ, बाकी सब कुछ सही है आपका। इसको कॉपी कर देना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट में आप गलत किए हैं, इसको लाइन सीधी रखेंगे और इसको बस कॉपी करके पीछे लेते आइए, बस हो गया 23। और फिर मिला दीजिए, बस बन गया आपका। ठीक है, इसको कॉपी करके, थोड़ा सा आपका यहाँ मिस्टेक है, कॉपी करके यहाँ से केवल ऊपर वाला भी कॉपी किया तो भी चल जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ से एक लाइन लेना है इसके टेंजेंट पे, ठीक है, इसके टेंजेंट पे एक लाइन लेना है। टेंजेंट नहीं शो करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट भी ले सकते हैं, यहीं पर आएगा, और इसको मिला देंगे बस। फिर सारा कुछ ट्रिम कर देंगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो शेख कुछ पूछना चाह रही है, शेख बताइए। इसके बाद सूरज जी ने बना लिया, वेरी गुड सूरज। सर हाँ जी। मेरा सर मेरा भी मैंने भी दिया था सर, आ, आपको सेंड किया था कितने बजे किया था? सर 9:30 को आई थिंक। 9:30 को आज? अच्छा कल। नहीं सर कल किया था। ओके, ये असाइनमेंट 7 है ना? हाँ, सब मिसमैच हो गया होगा। बाकी कई लोगों ने नहीं बनाया है, आराम से बना लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। बस पहले आज वाला काम करके तब करिएगा इस, क्योंकि आज का काम जो है वो लेक्चर 10 और 12 के ऊपर है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको ना ऐसे नहीं करके, इसका एक्चुअली सही तरीका क्या है, यहाँ पर एक आइसो सर्किल बनाओ, ऑलरेडी तुमने बनाया तो है, इसी को एक बड़ा आइसो सर्किल बना के उसको नीचे कॉपी कर देना था। ठीक है, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका। इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब उसमें देखो डायमेंशन कितना दिया है, आइसो सर्किल बन के फिर उसको मिला देना है, और यही परफेक्ट तरीका होगा। बाकी सब सही है आपका। चलिए, किसी और को कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। इस आप याद रखिएगा, असाइनमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना जाए। असाइनमेंट्स क्या है गाइस, लेक्चर 10 और 12 को वॉच करके प्लान बनाना है, जिसमें से पेज नंबर 14 और पेज नंबर 12 को आपको बनाना है। कल आपका हॉलीडे है, परसों भी, जहाँ तक कि कई लोग दिवाली सेलिब्रेट करें तो परसों भी हॉलीडे है। मे बी हम लोग का क्लास न शो होगा। ठीक है, 5 तारीख तक क्लासेस थोड़ी इधर उधर चलेंगी, फिर 6 तारीख से अपनी जैसे शेड्यूल होती है वैसे चलेंगे कंटिन्यू। ओम प्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस ओम प्रकाश बोलिए। सर मैंने भेज दिए थे आपको, सर मैंने भेजा था थोड़ा सा। अच्छा, आपने ड्राइंग भेजा, दिखा नहीं, राइट? हाँ सर मैंने भेज दिया था ऊपर। ओके जी, हो सकता है मेरे से मिस हुआ, बट ऐसे मिस होता नहीं है मुझसे, कैसे हो गया? अच्छा, ये वाली ड्राइंग है आपकी। हाँ, ये आपने डाउनलोड किया था, ये मैंने देखा भी था आपकी ड्राइंग, शायद सेलेक्ट करते समय गलती हुआ है, मैंने देखा था आपकी ड्राइंग। देखो गाइस, कभी भी ऐसे ड्राइंग दिखने लगे तो समझ जाओ क्या करना है आपको, RE इंटर, सही हो जाएगा। समझ गए ना? तो अभी ये आपको जानना चाहिए। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। लेकिन ये तो मैंने देखा था ओम प्रकाश अभी अभी। सर मैं लेट हो गया इसलिए शायद मिस हो गया हाँ होगा मैं तो देख चुका, सर ये मैंने आज। मैंने बोला ही बहुत अच्छी ड्राइंग है, आप लेट आए, आपकी गलती है, फिर आपका कॉलम नहीं ओरिएंटेशन सर गड़बड़ वही हो मैं गया। आज बहुत ज्यादा लेट हो गया, सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आराम से गाइस, आपको दिवाली सेलिब्रेट करिए। और सेलिब्रेट कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करके सेलिब्रेट करिए। सबसे अच्छी दिवाली वही होती है कि हम एक दूसरे को जितना